नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूनम मेहता आपकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज की अध्यापिका आज की ई क्लास में आपका अभिवादन करती हूं और आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूं। पद्य 23 भूख, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ पंक्तियां हम सुनेंगे। सब कुछ कह लेने के बाद कुछ ऐसा है जो रह जाता है, तुम उसको मत वाणी देना। वह छाया है मेरे पावन विश्वासों की, वह पूंजी है मेरे गूंगे अभ्यासों की। यह सारी रचना का क्रम है, बस इतना ही मैं हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें जीवन जो है उसका न्याय समझाने का प्रयास कर रहे हैं। काव्य 23 भूख, काव्य का परिचय तथा सारांश समझेंगे। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म 1926 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन सन 1983 में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनों नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित हैं। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। काव्य भूख समझेंगे। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। समझेंगे कुछ शब्दों को। खड़ा हो जाना यानी कि सामने आ जाना, दिखने लगना यानी दिखाई देना, सुंदर यानी कि दिखने में अच्छा, खूबसूरत, उसे कहते हैं हम सुंदर। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। इन पंक्तियों में संघर्ष का महत्व कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। यानी कि मेहनत करता हुआ हर एक व्यक्ति जो है वो सुंदर दिखाई देता है। बिना मेहनत के जब हम कुछ भी हासिल करते हैं तो उसका कोई महत्व रहता नहीं है। आगे देखेंगे। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चित्ता, डाल पर उल्टा लटक, फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। कुछ शब्दों को देखें। झपटता यानी कि आक्रमण करने के लिए तेजी से भागता हुआ, उसे कहेंगे झपटना या तो झपटता हुआ। बाज यानी कि एक शिकारी पक्षी। फन यानी फन बोलते हैं जो हम। दबे पांव, दबे पांव का अर्थ होता है चुपके चुपके। कांटों यानी कंटक, कांटे बोलते हैं जिसे हम। झाड़ियों में यानी कि छोटे छोटे पौधों का एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं झाड़ियाँ। चित्ता यानी एक हिंसक जंगली पशु जो वृक्ष पर भी चढ़ सकता है आक्रमण करने के लिए। कुतरता अर्थ होता है किसी चीज़ में से दांतों से छोटा टुकड़ा काट लेना, उसे कहते हैं कुतरना। ठीक है। आदमी, इंसान, मनुष्य। अब समझेंगे।
बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोचकर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर दिखता है। जब बकरी अपने दांतों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है, तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है। कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चित्ता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट न हो, तो इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब उसका भूख मिटाने के लिए किया जाने वाला संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य मेहनत करता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ तो पशु और प्राणियों की बात की गई है। हर एक श्रम करता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आगे देखें, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। सुंदर यानी दिखने में अच्छा, खूबसूरत समझेंगे। फिर से सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं, या फिर इन सब जगह पे जब भी कोई अपनी भूख से लड़ने के लिए कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप यानी अलग अलग रूप जो हैं वो दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से मेहनत करने में लग जाता है तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है, ऐसा वे कहते हैं। सर्वेश्वर जी हमें मेहनत का महिमा जो है, परिश्रम का महत्व जो है वो समझाते हुए कहते हैं कि जब भी कोई भी मेहनत करने लगता है तब सुंदर दिखाई देता है। तो विश्व में हमने ये देखा है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो श्रम करने वाले और दूसरे कामचोर आलसी लोग जो अपना काम भी दूसरों से करवाते रहते हैं। तो कौन से क्षेत्र में हमें जाना है ये हमें ही निर्णय करना होगा। हमें खूबसूरत दिखना है या बदसूरत दिखना है, किसी पे भी हमें जीवन में कभी भी निर्भर यानी कि डिपेंडेंट रहना नहीं है। अपना काम हमें स्वयं करना है, दूसरों से हमें अपना काम करवाना नहीं है। ऐसी सीख हमें इस काव्य के द्वारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी देते हैं। गृह कार्य, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। काव्य के आधार पर इसका भावार्थ आपको लिखना होगा। आशा रखती हूँ आपको यह काव्य समझ में आया होगा। अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति जो है वो हम समझेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीवन में बोलना नहीं है परंतु परिश्रम इतना अच्छे से हमें करना है कि हमारा संघर्ष जो है वो लोगों को दिखाई दे, हमारी सफलता जो है वही लोगों को दिखाई दे। आशा करती हूँ कि आपको यह पद्य समझ में आया होगा। नए गद्य या पद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।